मुझे अब हंसी इस बात पे आ रही है कि एनटीए ने खुद के एजुकेशन मिनिस्टर की बात को जो है ठुकरा दिया। 30 से 40 हज़ार ऐसे अनक्वालिफाइड बच्चे हैं जिनने मुन्ना भाई एमबीबीएस बन के 16 से 18 घंटे पढ़ने वाले गरीब मजदूर किसान के बच्चे की जगह ले ली है। हर बार 720 नंबर लाने वाले 4 बच्चे होते हैं, इस बार 67 बच्चे हैं और जज्जर के सेंटर से ही 6 बच्चे हैं। प्रॉपर प्रॉब्लम ये है कि एनटीए चोरी हुई है, ये पहले दिन से छुपा रहा है। डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया भी हैं जो इस पूरे मामले में शुरू से अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। जब पहले दिन जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना बयान दिया था इस पूरे मामले को लेकर, उस दिन यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचे थे और अभी लगातार बच्चों के साथ आप खड़े हैं। सर, आप लोग उम्मीद में आए थे कि शायद आज कुछ अच्छा फैसला मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों को तारीख दे दी गई है, कैसे देखते हैं? मैम देखिए, इसको मैं पॉजिटिव एंगल से देखता हूँ क्योंकि एनटीए और केंद्र सरकार ने जो झूठे हलफनामे पेश किए हैं, अगर हमारे वकीलों को उनकी प्रॉपर स्टडी ही नहीं होती तो शायद आज सीजीआई साहब रीनीट को कैंसिल कर देते। मतलब कि वो कहते जो पेपर हुआ वो पारदर्शी था। अब मैं आ जाता हूं कि चूंकि 7 दिन का वक्त मिला है तो पहले तो हमारे वकील साहब ने रिक्वेस्ट की है कि जो सीबीआई की रिपोर्ट है वो भी हमें दी जाए, एनटीए और केंद्र सरकार का जो सर्टिफिकेट है वो भी दी जाए, जिससे हम उसकी पूरी तैयारी करें। अब बात आ जाती है कि आज जो एनटीए और केंद्र सरकार ने कहा उसके बारे में, तो एनटीए पहले दिन से जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। और मुझे अब हंसी इस बात पे आ रही है कि एनटीए ने खुद के एजुकेशन मिनिस्टर की बात को जो है ठुकरा दिया। आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान सुना था, उनने कहा था कि 2 जगह हमको कंप्लेंट आई है और आज एनटीए कहती है कुछ हुआ ही नहीं है। और ईओयू बिहार ने इस्टेब्लिश किया, एनएस खान साहब ने, अनुराग यादव का पूरा बयान हुआ कि मुझे 4 तारीख को रात को पेपर मिला, आंसर की मिली, और उसके बाद वो पूरा ईओयू में इतनी। और एक बात बताइए, यहाँ पे सोमवार को खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, डिनायल मोड से बाहर आई। अब बात आती है कितने व्यापक लेवल पे हुआ, तो मैम मैं आपके कैमरे पे बताता हूँ इसकी व्यापकता कैसे जांचेंगे। पटना बिहार में एफआईआर हुई, हजारीबाग झारखंड में एफआईआर हुई, गोधरा गुजरात में एफआईआर हुई, दिल्ली में, सवाई माधोपुर राजस्थान में, महाराष्ट्र में और यूपी इलाहाबाद में। 7 स्टेट से, ये जो 7 स्टेट हैं इससे पूरे भारत के 24 लाख अभ्यर्थी में से कम 10 लाख अभ्यर्थी आते हैं। 40% पॉपुलेशन के स्टेट में पेपर घूमा है। तो अब, और सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था 0.01% भी एरर होगा तो हम बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। मुझे माननीय सीजीआई पे भरोसा है और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला आएगा और 24 लाख परिवारों को न्याय मिलेगा। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मैटर है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, वो है गोधरा में जब पुलिस ने लोगों को पकड़ा, एफआईआर हुई, तो लोगों ने बयान दिए। वहाँ कोई दलाल था, उसकी गाड़ी से 30 से 35 एडमिट कार्ड मिले, 60 लाख रुपए कैश मिला और 2 करोड़ 60 लाख के पीडीसी चेक मिले। और उन 30-35 पेरेंट्स से जब इंटरोगेशन किया गुजरात पुलिस ने, तो उनने बताया कि हमको एजेंट ने कहा था आप ओएमआर शीट खाली छोड़ के आ जाना, कुछ भरना मत। तो आपने 30-35 उन बच्चों को तो पकड़ लिया, बट ऐसे ना जाने कितने हजारों बच्चे हैं जिनको इस तरीके का सिस्टम मिला होगा और वो आज यहाँ पर टॉप रैंक में है। क्योंकि 2 तरीके से एक पेपर लीक हुआ और एक ओएमआर के, मैं पहले दिन से, आपने देखा होगा जब मैं जंतर मंतर पे भी बैठा था, पेपर लीक से सिर्फ कुछ हजार लोगों तक पेपर पहुंचा है, बट इंटरनल सेटिंग से 30 से 40 हज़ार ऐसे अनक्वालिफाइड बच्चे हैं जिनने मुन्ना भाई एमबीबीएस बन के 16 से 18 घंटे पढ़ने वाले गरीब मजदूर किसान के बच्चे की जगह ले ली है। और केंद्र सरकार और एनटीए चाहे कितना उनको बचाने की कोशिश करे, माननीय सीजीआई बिल्कुल पारदर्शिता से इसको देख रहे हैं और सीजीआई साहब खुद मान चुके हैं लीक हुआ है। गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला है, हमारी यही उम्मीद है। सर, आपको जो तथ्य तमाम आप लोग बता रहे हैं, बार बार मीडिया में आप लोग रख रहे हैं, क्या लगता है आपके जो याचिका करते वकील है, क्या उन तथ्यों को पूरे अच्छे तरीके से रख पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम जो कल नोडल काउंसलर हैं उनसे मिले, स्वतंत्र जी से मिले, हम लोग जो नरेंद्र हुड्डा जी हैं जो वंशिका यादव केस में पिटिशनर लॉयर हैं उनसे मिले। हम लोग सिर्फ ज़मीन पे या जंतर मंतर तक काम नहीं कर रहे, हम जिन पिटिशनर ने जिनने केस डाला है उनके वकीलों से जाके मिल रहे हैं और हमारे पास जो तथ्य हम उनको दे रहे हैं। सर, जो हलफनामा दिया है उसमें साफ तौर से फिर से वही बात कह दी, हालांकि कोर्ट ने पहले बोला था कि आप डिनायल मोड से बाहर आ जाइए, फिर वही कि सिर्फ जो है छोटी मोटी जो है घटनाएं हुई है। मुझे हंसी ये आ रही है कि केंद्र सरकार से और एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था,
उसने ये तो मान लिया था पेपर लीक हुआ है। आप ये डिफ्रेंशिएट करिए कि किसने चीटिंग की है, किसने नहीं की है। आपने वो नहीं किया। आपने 24 लाख लोगों के रिजल्ट को IIT मद्रास से एनालिसिस करवा दिया कि नहीं हर बार ही रिजल्ट इंक्रीज होता है। हर बार इंक्रीज नहीं होता। हर बार 720 नंबर लाने वाले 4 बच्चे होते हैं, इस बार 67 बच्चे हैं और जज्जर के सेंटर से ही 6 बच्चे हैं। गड़बड़ बहुत बड़े लेवल पे हुई है। NTA और केंद्र सरकार क्या कहती हैं वो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे बहुत बड़े और व्यापक लेवल पे OMR में सेटिंग हुई है और पेपर लीक हुआ है। और मैं माननीय आपके एजुकेशन मिनिस्टर से पूछता हूँ, अगर NTA ने कुछ नहीं किया तो सुबोध जी को आपने बर्खास्त क्यों किया? आप एक चैनल चला रही हैं और अगर आप उस चैनल की ऑनर हैं या रिपोर्टर हैं और जब तक आप अच्छा काम करेंगे आपको कोई नहीं हटाएगा। अगर आपने कोई धांधली की है, कोई भ्रष्टाचार किया, तभी आपको हटाया जाएगा। तो NTA और केंद्र सरकार माने ना माने, भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पर गिरफ्तारी हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है बार बार डिनायल मोड में जा रहे हैं कि नहीं। एक और सवाल यहाँ सरकार से पूछता हूँ कि जो UGC नेट का 18 जून को पेपर हुआ, उसके बारे में तो कोई FIR नहीं हुई। 19 तारीख को एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि MHA को इनपुट मिला इंडियन साइबर क्राइम से कि पेपर लीक हुआ है, पेपर घूमा है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है और आपने 11 लाख लोगों का पेपर कैंसिल कर दिया। तो आपने इसमें ऐसा क्यों नहीं किया? तो आप सोचिए 16 से ज़्यादा FIR हुई हैं। NTA और चाहे केंद्र सरकार कितना भी कोशिश कर ले बचाने की, ऐसे मुखिया जिनने चोरी की है NTA में बैठे हैं, ये ज़रूर पकड़े जाएंगे और इनको फांसी की क्या वजह आपको लग रही है? जवाब इस तरीके के दिए जा रहे हैं जिससे साफ तौर दिख रहा है कि पेपर तो नहीं होने देने दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा है बचाने की कोशिश की जा रही है जो गुनहगार लोग हैं, बट मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जो ये मंदिर है, संविधान का मंदिर है, न्याय का मंदिर है, इस पे हमारा भरोसा है और हमें न्याय जरूर मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल की तरफ, रेड फ्लैग्स की आपने बात करी कि टॉपर हुए हैं, तो उसके लिए अलग अलग तर्क जो है बार बार NTA हो गया, चाहे फिर जो है सरकार हो गई, इस तरीके के जवाब दे रही है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ NTA भ्रष्ट है, अब ये प्रूव हो चुका है और NTA बार बार अपने स्टैंड को बदल रहा है। NTA ने अपने खुद के एफिडेविट में, अपने खुद के नोटिंग में लगाया था वेबसाइट पे कि सवाई माधोपुर में भी 4 बच्चे पकड़े गए। आज उसने इवन EOU बिहार और CBI को भी मानने से मना कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉपर प्रॉब्लम ये है कि NTA चोरी हुई है, ये पहले दिन से छुपा रहा है और इसका सबूत है कि उनने जो ग्रेस मार्क्स की बात जब बताई, जब ट्रोल हुए 718 719, मैडम किसी के नंबर आ नहीं सकते, जब वो ट्रोल हुए तो ये सब बात हुई। तो मेरे ख्याल से NTA, अब तो ये स्पष्ट है NTA भ्रष्ट है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे, अब तो ये स्पष्ट है कि NTA भ्रष्ट है। बार बार इस पूरे जो मामला सामने आया है, इसमें एक जो पूरी तरीके से हादसे पे खड़ा हुआ है जो सेक्शन, वो यही कहा जाता है कि NTA पूरी तरीके से भ्रष्ट बताया जा रहा है। हालांकि पहले दिन से NTA साफ करने की तौर कर रहा है और जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, वो पहले दिन से क्लीन चिट जो है NTA को देते हुए आया। जिस तरीके की अब जवाब सुप्रीम कोर्ट में NTA दर्ज कर रहा है, कभी जो ग्रेस नंबर है उसके लिए कोई और तर्क दे रहा है, कभी ये जो टॉपर हुए हैं उनके लिए कोई और तर्क दिए जा रहे हैं। इन तमाम बातों से साफ तौर पे चीज़ें सामने आ रही है कि किसी को तो यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर सिस्टम को बचाने की कोशिश। तमाम इस तरीके के सवाल हैं जिसके जवाब वक्त रहते सुप्रीम कोर्ट से मिलेंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि जो CBI की रिपोर्ट थी वो समय से नहीं पहुंची, जो जितने भी काउंसिल से उनके तक नहीं पहुंची, तो ऐसे में बहस कर पाना जो है मुमकिन नहीं था। उस पूरे मामले में सुनवाई कर पाना मुमकिन नहीं था। इसी के चलते शायद सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय लिया ताकि सभी लोग उस पूरी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से पढ़ सके। उन रिपोर्ट में क्या बातें लिखी गई हैं, किस बात का क्या जो है तथ्य दिया गया है, तमाम इस तरीके की बातें, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 18 तारीख जो है सुनियोजित कर दी है कि जिस पे अगली सुनवाई नीट UG के ऊपर होगी। लेकिन हलफनामे पे गौर करने वाली बात है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा गया है कि मास लेवल पर धांधलेबाजी नहीं हुई है, छोटी मोटी घटनाएं हुई है, जिसके चलते 24 लाख बच्चों का फिर से पेपर लेना किसी भी तरीके से जो है एक सही फैसला नहीं होगा। इसी को बार बार सुप्रीम कोर्ट में बताने की कोशिश सरकार, NTA और CBI द्वारा की जा रही है। ऐसे में क्या बड़ी राहत छात्र और पेरेंट्स को, जो लोग तमाम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनको 18 तारीख को मिलेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।